मृदविका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बैंक्वेट हॉल ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए वहां से लक्ष्य आसानी से कूद पाया। लक्ष्य रेलिंग के पास खड़ा हुआ था और उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा, तुम आ रही हो? अनुष्का जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई और लक्ष्य को हिचकिचाते हुए देखने लगी। लक्ष्य ने अभी भी चश्मा पहना हुआ था, लेकिन उसके भी बाल बिखर गए थे, क्योंकि जब अनुष्का भी लक्ष्य में खोई हुई थी, उसने अपने हाथों से उसके बाल बिखेर दिए थे और अब वो अपनी 34 साल की उम्र से छोटा लग रहा था। लक्ष्य की आंखें बहुत उत्तेजित हो गई थीं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा कंट्रोल से बाहर लग रहा था। इससे पहले दक्ष ने बताया था कि लक्ष्य और निकिता बेकाबू होने के लिए फेमस थे। पिछले कुछ सालों से लक्ष्य को इतना शांत देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो कभी ऐसे बेकाबू भी हुआ करता था। उस वक्त लक्ष्य ऐसा दिख रहा था जैसे वो अपने पुराने दिनों में लगा करता था। लक्ष्य ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, अगर तुम्हें नहीं आना तो फिर मैं जा रहा हूं। अपनी बात कहकर लक्ष्य वहां से मुड़कर जाने ही वाला था। अनुष्का ने तुरंत कहा, रुको। जैसे ही अनुष्का ने उसे मुड़कर जाते देखा, उसने लक्ष्य को रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्य उसे वहां अकेला छोड़कर चला जाए। जैसे ही अनुष्का ने उसे मुड़कर जाते हुए देखा, उसका दिल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसे डर था कि अभी जो चीज उसके पास है वो उसे खो न दे। अनुष्का ने शांत होकर अपना कदम आगे बढ़ाया और लक्ष्य की तरफ देखती रही। लक्ष्य हल्का सा मुस्कुराया और उसने एक बार फिर अनुष्का की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनुष्का ने उसके साफ लंबे चौड़े हाथ की तरफ देखा। उसने अपना हाथ लक्ष्य के हाथ में दिया और लक्ष्य ने उसे बालकनी से खींचा। जब अनुष्का नीचे उतरी तो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लक्ष्य के ऊपर जा गिरी। लक्ष्य वहीं खड़ा रहा और अनुष्का को नीचे गिरने से बचा लिया और उसे संभाल लिया। अनुष्का ने अपने दोनों हाथों से लक्ष्य के कंधे पकड़ लिए। जैसे ही अनुष्का नीचे आई, उसका चेहरा लक्ष्य की छाती से छुआ और उसकी खुशबू सूंघकर वो खो सी गई। लक्ष्य ने अपने गर्म हाथों से अनुष्का की कमर पकड़ी हुई थी और आराम से फिर अपना हाथ कमर के पीछे ले गया। उसने फिर अनुष्का के श्रग में से अपना हाथ अंदर डाला और अब वो सीधा उसकी स्किन को छू पा रहा था। लक्ष्य के उन गर्म हाथों से अनुष्का को एकदम झटका सा लग गया था। इससे पहले कि अनुष्का कुछ रिएक्ट कर पाती, लक्ष्य ने उसे हग कर लिया। उसने अनुष्का को बाहों में भर लिया और उसका चेहरा लक्ष्य की ठंडी शर्ट को छू रहा था। उसके कान लक्ष्य की शर्ट के बटन से दब रहे थे। बहुत टाइट हग करने की वजह से और उसका कान दबने की वजह से उसको हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था कान में। उसने अनुष्का को इस तरह से गले लगाया था कि अनुष्का के दिल में हलचल मच गई थी। अनुष्का अपने बालों पर उसके होठों को महसूस कर पा रही थी। उसकी किस को वो फील कर पा रही थी। लक्ष्य उसके बालों से उसे किस करता हुआ उसके कानों के पास आकर उसकी गर्दन पर किस करने लग गया। उसकी इस किस से अनुष्का के शरीर में एक करंट सा दौड़ रहा था। पहले अनुष्का को ठंड लग रही थी, लेकिन लक्ष्य के पास आते ही उसे गर्मी महसूस होने लगी। उसकी गर्दन को चूमते हुए लक्ष्य उसकी खुशबू में खो रहा था और अनुष्का भी शर्म से लाल हो गई थी। अनुष्का अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली, वो वहीं खड़ी रही। अनुष्का का चेहरा लक्ष्य की छाती से चिपका हुआ था और वो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी।
अनुष्का ने लक्ष्य की ब्लैक जैकेट जोर से पकड़ते हुए कंपकंपाती आवाज में कहा, लक्ष्य प्लीज मत करो। लक्ष्य ने अनुष्का की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। तभी अनुष्का के मुंह से जोर से आह निकली। लक्ष्य की हल्की गर्म सांसें उसके गाल पर टिकी थी, जिससे वो पहले से भी ज्यादा लाल हो गई थी। अनुष्का अपने अंदर एक आग सी महसूस कर रही थी, जो बस बाहर निकलने को तैयार थी। लक्ष्य ने अपने होठों से अनुष्का के गालों को चूमते हुए ही कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। उसके वो शब्द सुनकर अनुष्का का मानो पूरा शरीर हिल गया। अनुष्का को अभी भी लक्ष्य ने उठाया हुआ था। अनुष्का ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मैं खुद चल लूंगी, मुझे नीचे उतार दो। लक्ष्य ने अपना सिर नीचे करके उसे देखते हुए कहा, तुमने कुछ ज्यादा जोर से नहीं बोला? तुम चाहती हो कि कोई हमें यहां साथ में देख ले? अनुष्का ने नीचे देखते हुए कहा, नहीं प्लीज मुझे नीचे उतार दो, किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी लक्ष्य ने एकदम से अनुष्का को नीचे छोड़ दिया। अनुष्का ने नीचे कूदते वक्त बस लक्ष्य की गर्दन पर अपने हाथ लपेटे हुए थे। लक्ष्य की गहरी आवाज उसके सिर के पास आई, टाइट पकड़ो। लक्ष्य की आवाज अनुष्का को एक करंट की तरह लग रही थी, जिसे सुनकर उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब जब वो उसकी आवाज सुनती, उसका दिल बस हर बार शांत हो जाता। जो भी डर या घबराहट होती थी, वो तुरंत गायब हो जाती थी। अनुष्का ने अपना सिर उठाकर लक्ष्य के कठोर लेकिन सुंदर चेहरे की तरफ देखा। रात में बैंक्वेट बड़ी बड़ी लाइट से सजाया जाता था, जिससे बहुत चकाचौंध थी, लेकिन ये चकाचौंध सूरज की रोशनी की बराबरी नहीं कर पाता। अनुष्का को पता नहीं चला था कि लक्ष्य ने अपना चश्मा कब उतार दिया था। रोशनी और अंधेरा दोनों लक्ष्य की आंखों पर पड़ने से उसकी आंखों को पहले से भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पेंटिंग हो, जिसे एक बहुत ही बड़े कलाकार ने पेंट किया हो। जब अनुष्का उसको देखने में खोई हुई थी, लक्ष्य ने अपना सिर नीचे किया और चलते चलते उसके होठों को किस किया। अनुष्का ने घबराहट में उसे देखा और उसके होठों को महसूस किया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। ऊपर देखते हुए उसने लक्ष्य की शांत आंखों में बेतहाशा आग जलती देखी और इसने उसे बेकाबू कर दिया। दूसरी तरफ वहां बैंक्वेट में रणवीर खुद को अनुष्का को ढूंढने से रोक नहीं पा रहा था। उसने हर जगह देखा, लेकिन अनुष्का कहीं नहीं दिखी। सब जगह देखने के बाद रणवीर ने नोटिस किया कि लक्ष्य भी वहां नहीं है। रणवीर का चेहरा उतर गया था जब उसने सोचा कि ऐसे कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि दोनों एक साथ ही वहां नहीं हैं। रणवीर की इस सोच ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। परेशान होकर वो बाकी कंपनीज के बॉसेस से मिलने नेहा के साथ चला गया। सबसे मिलवाने के बाद नेहा ने लक्ष्य को ढूंढते हुए कहा, मेरे बड़े भैया कहाँ हैं? नेहा रणवीर को कंपनी की सबऑर्डिनेट होने के नाते नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड होने के नाते और फ्यूचर में खन्ना फैमिली के मेंबर होने के नाते लक्ष्य से मिलवाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने लक्ष्य को हर तरफ ढूंढा, लेकिन उसके ना मिलने पर नेहा ने आशीष को बुलाकर लक्ष्य के बारे में पूछा। नेहा के पूछते ही रणवीर के कान खड़े हो गए। आशीष ने शांति से जवाब दिया जैसे कि वो कुछ भी नहीं जानता। उनके पास मीटिंग के लिए क्लाइंट का कॉल आया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इसलिए उनसे पर्सनली मिलने लक्ष्य सर यहाँ से चले गए। जैसे ही रणवीर ने आशीष का जवाब सुना, उसे तसल्ली हुई और शांत हुआ। नेहा ने नोटिस नहीं किया था कि लक्ष्य वहां नहीं है।
आशीष की बात पर बिना रिस्पॉन्स दिए नेहा ने रणवीर को पकड़ा और वहां से जाते हुए कहा, मैं आज तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाने वाली थी ताकि वो अब से तुम्हें बाकी एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट ना करें, लेकिन ऐसा लग रहा है आज तो मिलना हो ही नहीं पाएगा। रणवीर ने मुस्कुराकर नेहा के बालों को छूते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। खैर, यहाँ बाकी सब लोगों को तो हमारे बारे में पता ही है ना? नेहा ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम इस न्यू ईयर पार्टी में हमारे साथ आओ तो कैसा रहेगा? न्यू ईयर पर हम सब एक साथ होकर दादाजी के पास जाते हैं, तो जब हम सेलिब्रेट करने एक साथ इकट्ठा होंगे तब मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली से मिलवा दूंगी। रणवीर ने नर्वस होते हुए कहा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।